या फिर बाकी जितने भी शेंजन वीज़ा कंट्रीज़ हैं लाइक जर्मनी, फिनलैंड, स्विट्ज़रलैंड, स्वीडन, पाकिस्तान से जिंदा भागने के लिए। पहली कैटेगरी में वो लोग आ जाते हैं जो ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं होते हैं। इवन के स्टडी कंप्लीट करने के बाद पीआर के भी जो ऑप्शन है वो भी बहुत ज़्यादा ईजी है। काफ़ी दोस्तों के क्वेश्चन आते रहते हैं इंस्टाग्राम पे, हम यूके में या फिर बाकी जितने भी शेंजन वीज़ा कंट्रीज़ हैं लाइक जर्मनी, फिनलैंड, स्विट्ज़रलैंड, स्वीडन, हम यहाँ पे जाना चाह रहे हैं तो हम किस तरह अप्लाई कर सकते हैं, कौन सी कैटेगरी हमारे लिए सूटेबल होगी, बजट कितना होना चाहिए। तो उस हवाले से मैंने सोचा क्यों ना कुछ ऐसी कैटेगरीज आप दोस्तों के सामने रखी जाएं और आप खुद डिसाइड करेंगे आप कौन सी कैटेगरी में फॉल करते हैं, तो आप उस हिसाब से डिसाइड कर लें कि आपका बजट कितना है, कौन सी कंट्री आपके लिए सूटेबल रहेगी। तो बेसिकली आज की वीडियो में मैं कुछ कैटेगरीज आपके दोस्तों के सामने रखूंगा जिनकी बेस पे आप डिसाइड कर पाएंगे कि आपके लिए कौन सी कैटेगरी आपके लिए सूटेबल है पाकिस्तान से जिंदा भागने के लिए। पहली कैटेगरी में वो लोग आ जाते हैं जो ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं होते हैं, उनके पास डिग्रीज वगैरह या फिर वो कोई भी कोर्स वगैरह नहीं कर पाते, लेकिन उनके पास अच्छा खासा माल होता है, इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं वो लोग। तो उनके लिए जो बेस्ट ऑप्शन आ जाती है वो है जी बिजनेस वीज़ा। आप किसी भी कंट्री का बिजनेस वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। इसमें जो मिनिमम इन्वेस्टमेंट आपने शो करनी होती है 1.5 लाख से 2 लाख यूरो, अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट है तो आपके लिए बिजनेस वीज़ा बहुत ज़्यादा सूटेबल है। आपको इमिग्रेशन स्टेटस मिल सकते हैं, आप किसी भी कंट्री की विद फैमिली पीआर हासिल कर सकते हैं। तो आप दोस्तों के लिए ये बेस्ट ऑप्शन है। अगर आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं आप किसी भी कंट्री का बिजनेस वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं जी। नेक्स्ट ऑप्शन आ जाती है पढ़े लिखे हैं लेकिन आपके पास जो बजट है वो लो है, आप इतनी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते, तो आपके लिए बेस्ट ऑप्शन आ जाती है स्टडी वीज़ा। दो के यूके का जो स्टडी वीज़ा आप अपने साथ फैमिली नहीं ला सकते अनलेस कि आपकी जो डिग्री है वो रिसर्च बेस्ड हो, पीएचडी लेवल हो, यानी आप अपने साथ अपनी फैमिली को ट्रैवल कर सकते हैं। लेकिन उसके बाद हमारे पास और बाकी कंट्रीज़ की ऑप्शन आ जाती हैं लाइक बेल्जियम, डेनमार्क, फिनलैंड, फ्रांस। ये कुछ ऐसी कंट्रीज़ हैं जहाँ पे आप अपनी स्पाउस के साथ ट्रैवल कर सकते हैं। स्टडीज़ के लिए बहुत ज़बरदस्त कंट्रीज़ हैं और इवन के स्टडी कंप्लीट करने के बाद पीआर के भी जो ऑप्शन है वो भी बहुत ज़्यादा इजी है, आप वहाँ पे जाके सेटल डाउन हो सकते हैं। तो ये कैटेगरी उन दोस्तों के लिए है जो ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते हैं लेकिन वो पढ़े लिखे हैं। नेक्स्ट कैटेगरी आ जाती है जी रेलेवेंट जॉब के हवाले से। अगर आप ओवरसीज से हैं, किसी भी कंट्री में ट्रैवल करना चाह रहे हैं तो उसमें आप कोशिश करें कि आप अपनी रेलेवेंट फील्ड से रिलेटेड कोई स्पॉन्सर्ड जॉब की तलाश करें, जो कंपनी आपको स्पॉन्सर करे आप ट्रैवल करके यहाँ पे आ जाएं। बाकी किसी भी कंट्री में आप आ सकते हैं। तो इसमें जो बेस्ट वेबसाइट है वो है जी लिंक्डइन। उसके अलावा काफी ज्यादा वेबसाइट्स हैं या यूके के हवाले से और बाकी कंट्रीज के हवाले से आपको ऑनलाइन वेबसाइट्स मिल भी जाएंगी। ओवरसीज जॉब के हवाले से मैं एक प्रॉपर वीडियो भी बना चुका हूँ कि आप ओवरसीज से कौन कौन सी वेबसाइट्स है जिनके थ्रू अप्लाई करके जॉब हासिल कर सकते हैं। दोगे ये थोड़ा टफ है लेकिन अपनी किस्मत को आजमाने में कोई हर्ज नहीं होता, अपनी एफर्ट्स को जारी रखें। ये ऑप्शन उन दोस्तों के लिए है जिनके पास इन्वेस्टमेंट नहीं है, आप यहाँ पे आना भी चाहते हैं, तो रेलेवेंट जॉब हासिल करना आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है। अपनी लक को आजमाते रहें तो इंशाल्लाह आपको कामयाबी जरूर मिलेगी। सेकंड लास्ट जो कैटेगरी आ जाती है वो है जी वर्क परमिट की, वर्क वीज़ा की, जहाँ पे आपके पास ऑप्शन आ जाती है कि आप कहीं वीज़ा वगैरह खरीद सकते हैं। मैं ये आपको रिकमेंड नहीं करता क्योंकि इसमें आपको कोई जॉब की श्योरिटी नहीं होती। इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट करने के बाद आप यहाँ पे आ तो जाते हैं लेकिन आपकी जॉब अगर सिक्योर नहीं होगी, आपको काम नहीं मिलेगा तो आप कैसे सर्वाइव करेंगे। तो इसमें काफ़ी मसले मसाइल हैं, तो मैं आप लोगों को ये रिकमेंड नहीं करूँगा। लेकिन अगर आपको कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलती है और कोई आपको श्योरिटी दिलाता है कि आपको जॉब वगैरह दी जाएगी तो आप ये ऑप्शन भी अवेल कर सकते हैं। कोशिश कीजिए कि आप किसी टेक्निकल फील्ड में आए लाइक किसी भी कंस्ट्रक्शन, इलेक्ट्रिशियन, उसके अलावा बार्बर शॉप, कोई ना कोई स्किल आपके पास होनी चाहिए अगर आप इस कैटेगरी में आ रहे हैं। तो अगर आपके पास कोई स्किल होगी तो आप इजीली यहाँ पे सर्वाइव कर सकेंगे। लास्ट कैटेगरी आ जाती है विजिट वीजा की। विजिट वीजा हासिल करने के सबसे जरूरी है कि आपके पास ट्रैवल हिस्ट्री होनी चाहिए। अगर आप किसी भी यूरोपियन कंट्री का वीजा स्टेट पे अप्लाई करेंगे विदाउट एनी ट्रैवल हिस्ट्री तो स्ट्रेट अवे आपको रिफ्यूजल मिलेगा। यूरोप में ट्रैवल करने से पहले आप मेक श्योर करें आपके पास ट्रैवल हिस्ट्री होनी चाहिए। उसमें आप मिडिल ईस्ट, इंडोनेशिया, मलेशिया, बैंकॉक, सिंगापुर और बाकी श्रीलंका, नेपाल वगैरह के कुछ टूर वगैरह कर लें, अपनी ट्रैवल हिस्ट्री बनाएं। उसके बाद आप विजिट वीजा पे यहाँ पे आए। दो के यूके में आप अपना जो विजिट वीजा है वो कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं, लेकिन यूके के अलावा बाकी कंट्रीज में आप ट्राई कर सकते हैं। वहाँ पे आपका जो विजिट वीजा है वो वर्क वीजा में स्विच भी हो जाएगा। दोस्तों ये थे कुछ ऑप्शंस। अगर आप पाकिस्तान से जिंदा भागना चाह रहे हैं तो आप कैसे भाग सकते हैं। अगर आपके माइंड में फिर भी कोई क्वेश्चन हो किसी हवाले से तो आप इंस्टाग्राम पे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। मिलते हैं एक नई इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ। बाय फॉर नाउ।